But Vivek ji, you know what is very interesting to me is this concept of a star and a fan. मेरे लिए पता नहीं, for some reason मैंने very very early on I decided कि मेरे लिए कोई स्टार नहीं, मैं किसी का फैन नहीं. मेरे को लोगों का काम पसंद है. I really enjoy my authors and my filmmakers and whatnot. But this concept of a fan, जहाँ पे आप, I have known people who will not hear criticism for certain people within the film industry at all. और reasonable लोग हैं ये, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल रीजनेबल पढ़े लिखे सब कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तुम बोल कैसे सकते हो किसी के बारे में. और ये जो एक सेलिब्रिटाइजेशन है, बियॉन्ड जस्ट दैट दिस पर्सन इज नॉट एन एक्टर, ये एक स्टार है. व्हाट इज अ स्टार? और स्टार बनने में क्या लगता है, लाइक इफ इट इज नॉट एक्टिंग, व्हाट इज द एलिमेंट दैट वी आर लुकिंग फॉर इन अ स्टार? देखिए क्या है कि ह्यूमन माइंड है, तुम तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो. ह्यूमन माइंड जो है इट बिलीव्स इन रेपिटेशन. it's I don't know, ये आप बताइए, आप तो साइंटिस्ट हैं साइकोलॉजी के, मैं साइंटिस्ट नहीं पर समझता हूँ थोड़ा बहुत टूटा फूटा साइकोलॉजी, कि जो ह्यूमन माइंड है वो रेपिटेशन पे बिलीव करता है. क्योंकि अगर रेपिटेशन नहीं होगा तो हम चलना नहीं सीखेंगे, रेपिटेशन नहीं होगा तो हम कुछ समझेंगे ही नहीं, फिर तो हम बार बार आग में हाथ डालते रहेंगे. तो रेपिटेशन से ये चलता है, और रेपिटेशन इज हैबिट फॉर्मिंग, है ना. तो हम जो न्यूज पढ़ते हैं या बार बार मोबाइल फोन उठा लेते हैं और ये हमको आई मिस यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग, ये भी एक हैबिट है, ये एक रेपिटेशन, उससे हम लोग जो है जिंदगी चलती है. और कहीं पे जाके क्या होता है, उस हम डिवाइड नहीं कर पाते विच रेपिटेशन इज गुड फॉर अस एंड विच रेपिटेशन इज नॉट गुड फॉर अस. तो इसी तरह से एक चेहरा देखते 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 वो चेहरे के में आदत लग जाती है. तो जो स्टारडम है दैट इज बेस्ड ऑन रेपिटेशन. ये जो लोग कहते हैं और इज अ बॉर्न स्टार, नोबडी इज बॉर्न स्टार. ये जितने स्टार्स हैं इनकी तुम बिफोर दे वर बिकेम अ स्टार उसके पहले की फिल्म्स देखो तो उसमें ऐसे लुखे लगते हैं, लगता है अंडर नरिश्ड, मेल नरिश्ड है और कोई इनको भाव नहीं दे रहा, गरीब मरे हुए ऐसे लगते हैं. तो स्टारडम जो है ये मैं आपको बता सकता हूँ, स्टार इसमें कौन सी बड़ी बात है. स्टारडम इज ऑल क्रिएटेड. It's about the number of visible options, it's called OTS जिसको बोलते हैं, opportunities to see, how many opportunities to see. तो आप और मैं इसलिए स्टार नहीं होंगे क्योंकि लोग जो हैं एक दिन में हमारी फोटो या पिक्चर इतनी ही बार देखते हैं, एक ही तरह से देखते हैं, उसके साथ एक वो जो ग्रैंड नैरेटिव नहीं है. अब अमिताभ बच्चन जिस दिन स्टार बने, उनकी पहली फिल्म हिट हुई, उसके बाद से उनको कैमरा नीचे लगा के लोग शूट करने लगे. जहां आपने नीचे लगाया लो एंगल तो वो एक जीसस क्राइस्ट और राम और कृष्ण और वो उसमें चले गए. और एक दूसरा क्या होता है, स्टार्स के साथ एक स्टोरी जोड़नी पड़ती है. स्टोरी बैकग्राउंड में कोई स्टोरी मिलेगी, ऐसा कोई स्टार नहीं मिलेगा दुनिया में जिसके पीछे कोई स्टोरी ना हो. एक इमेज बिल्डिंग होगी, उसके साथ एक मिथिकल ऑरा क्रिएट किया जाएगा उसके साथ. तो एक आदमी आएगा जब, तो उसके साथ पीछे देखिए 5-6 लोग चल रहे हैं, लोग कुर्सियां उठा रहे हैं. अभी तुम अमेरिका में, तुम ये बताओ, आप अभी कोलंबिया में है जहाँ पे कोई नहीं है, कोई किसी को जानता नहीं. हाँ. मैं आता हूँ सुबह 10 बजे एक सर्टेन ग्रुप के लोगों के सामने, 100 लड़कों को बुलाओ तुम. और मैं आता हूँ और मैं ऐसे ही लुक्के समान कैजुअली आता हूँ और बैठ जाता हूँ, और आप हाथ खिलाते हैं और कहते हैं यार ही इज लाइक अ वेरी बिग डायरेक्टर एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला शिट. राइट. दे विल से या ओके फाइन, ही मस्ट बी डायरेक्टर. राइट. दूसरा मैं सेम, अब दूसरे 100 लोग बुला लीजिए उसी रूम में उसी जगह पे सेम कपड़ों में, मैं फिर से एंट्री लेता हूँ. आप तुरंत एकदम ए भाई तू किनारे हो जा, तू किनारे हो जा, कुर्सी रखने लगते हैं और सब नो साइलेंस साइलेंस साइलेंस. आपने साइक ही कर दिया, लोग साइक हो गए. राइट. अभी समझिए, अभी कोई नया लड़का घुसता है, जब ये लड़का अपना जिसने अभी सुसाइड कर लिया, सुशांत सिंह घुसता है, तो कोई कुछ नहीं, सब वैसे ही बैठे जैसे बैठे थे, और हे सुशांत हाउ यू है, कैसा है यार तू, क्या ये वो. कोई से स्टार मानता ही नहीं था. और वही बच्चन साहब आएंगे तो उनके आने के आधे घंटे पहले अनाउंस हो जाएगा, बच्चन साहब आ रहे, बच्चन साहब आ रहे, बच्चन साहब आ रहे, बच्चन साहब आ रहे. वो एकदम एम्पलीफाई होगा, लोग डरे डरे खड़े हो जाएंगे, फिर वो आएंगे, उनके साथ 10 लोग आएंगे, फिर वो कहेंगे नमस्कार कैसे हैं आप, ये वो. फिर वो 4 कुर्सियों के ऊपर बैठेंगे, कोई पंखा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मक्खी मार रहा है, उनके लिए सिल्वर के कप में चाय आएगी, योगा ताम झाम, तब तक सब चुप बैठे रहेंगे. तो स्टारडम ऐसे क्रिएट होता है. तो मतलब ये मेजरली एक लेवल पे पीआर और कैमरा वर्क है स्टारडम? नहीं, पूरी एक साइंस है, उसमें एक ब्रांड बिल्डिंग है. जैसे ब्रांड बिल्डिंग है.
कॉलगेट बिल्ड करते हैं या वर्साचे बिल्ड करते हैं, वर्साचे के बैग में किसी और बैग में, अगर उसका आज से 10,000 साल बाद जब लोग आके हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे करेंगे, तो वो उन्हें थोड़ी पता होगा कि वर्साचे वाज अ स्पेशल बैग। इन आवर माइंड, दैट्स व्हाई इट्स अ स्पेशल। राइट। एक आई थिंक वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आप साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू दिस फिनोमेना इज, हम तो जो आप रेपिटेशन की बात कर रहे थे ना, इसको इन विद इन द लिटरेचर इज कॉल्ड मिमेसिस, एंड वी आर अ मिमेटिक। तो हम, मेरे को ये नहीं पता कि मैं अगर बोतल ऐसे करूंगा तो पानी मुंह में आएगा, मेरे को पता है मम्मी ने ऐसा किया और उससे मम्मी की प्यास बुझ गई, तो मैं तो वो एक्शन रिपीट करूंगा। मेरे को प्रोसेस समझ नहीं आया, मेरे को एक्शन रिपीट करना ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये हमारी इंस्टिंक्ट है। एक और इंस्टिंक्ट हमारी होती है फॉर अथॉरिटी। वी लव अथॉरिटी, we are programmed for authority. So after the whole Nazi episode happened in Germany, I think 1970s में an American psychologist decided to test the idea कि जर्मनी में इतने बुरे लोग कैसे हो सकते हैं? How is it that so many of the Germans were Nazis and bad people? And in that experiment, what he tried to do was he sat somebody in a chair. He stood next to this person, and he had one more person control this chair with electric shock. And he was like, give this person electric shock. और वो नकली electric shock था. The person sitting in the seat was a नकली guy. He had to pretend like he's getting a shock. What he realized was, the more he asked the participant, जो control कर रहा है electric shock को, कि और shock दे, उसने shock देता गया. Even when जो बटन दबा रहा है उसको दर्द हो रहा है खुद दबाते हुए बटन. But because authority was telling him कि तू shock दे, वो shock देता गया. And वहां से एक तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि इतने क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स हम रन करेंगे ही नहीं, चाहे वो फिक्शन क्यों ना हो. दूसरा, वी रियलाइज दैट अथॉरिटी जो है ना, हमें एक लेवल पे ब्लाइंड कर देती है. हम अपना सही गलत सोचना अथॉरिटी के सामने आते ही बंद कर देते हैं, एंड देन वी इमेजिन जो ये सही कह रहे हैं उनका सही, जो ये गलत कह रहे हैं उनका गलत. द थर्ड थिंग इज, हमारी इमेजिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. मैं आपसे मिलता हूं, हमारी 1 घंटा बात होती है, आप मेरे को 15 डेटा पॉइंट देते हो अपने बारे में. अब मेरे को बाकी पता नहीं विवेक जी कौन है. मैं कल को कहीं जाता हूं, मेरे से पूछते हैं अरे विवेक अग्निहोत्री कैसे इंसान है. मैं उन 15 डेटा पॉइंट से कॉन्स्टलेशन बना लूंगा पर्सनैलिटी की अपने दिमाग में, डिपेंडिंग ऑन मेरे को कैसे बनानी है, मेरे पास वो क्या 15 डेटा पॉइंट है, एंड नाउ आई विल रिप्रेजेंट विवेक जी टू बी दिस पर्सन. एंड द फनी पार्ट विद ऑल दिस सेलिब्रिटी कल्चर इज कि वी रीड ओनली द मोस्ट ग्लैमरस, द बेस्ट, or sometimes the worst absolute about these people. So we create a personality of these individuals in our head, sitting from the outside, that has little to no correlation with who they are in real world. And then we are defending a shadow when we get into arguments about, be that cricketers, be that politicians, be that filmmakers. India mein to these three things are almost akin to, you know, religious fanaticism. Fir hum unko, we are defending a shadow for no good reason. And probably that is why I had decided very early on ki bhaiya, मेरे को आई डोंट वांट टू डिफेंड समथिंग आई एम नॉट इवन श्योर ऑफ. मैं कैसे बता दूं, मेरे को पता ही नहीं. मेरी 2 बार बात हुई है विवेक जी से आज तक, मैं कैसे बता दूं.